हेलो, गुड डे बच्चों, कैसे हैं? जाहिर है अभी कोविड-19 महामारी में आप घर में ही सुरक्षित होंगे। चलिए अपना टॉपिक आगे करते हैं। हमने अध्याय 1 वर्ग घन के बारे में पिछले कक्षा में पढ़ा है। अभी हम पूर्ण घन संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। घन संख्या क्या होती है ना? घन का मतलब होता है कि संख्या की पावर 3 घात 3 है ना, कि संख्या की घात 3 मतलब अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंडों का तीन तिगड़ी या त्रिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्रिक। 3 तिगड़ी या त्रिक बने तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या होगा। अगर तिगड़ी नहीं बने तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे संख्या दी है क्रमशः 1, तिगड़ी मतलब 1 गुना 1 गुना 1 है ना। तिगड़ी हुआ कि नहीं? 1 2 3 तिगड़ी हुआ। तो इसको हम घात रूप में कैसे लिखेंगे? 1 का घात 3 मतलब इसको क्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। 1 का घात 3 या 1 की पावर 3। इसका हम गुना करें तो क्या होगा? 1 होगा। उसी प्रकार संख्या 2 है, 2 की तिगड़ी कैसे बनेगा? 2 गुना 2 गुना 2, ये तिगड़ी है ना। इसका घात रूप में कैसे लिखेंगे? 2 का घात 3 मतलब 2 का घन। इसको सॉल्व करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 होगा घन संख्या। ठीक है, वैसे हम आगे बढ़ते हैं। 3 का भी वैसे होगा। वैसे आगे बढ़ते जाए तो हम 6 का देखें, है ना। 6 की तिगड़ी क्या होगा? 6 गुना 6 गुना 6। अब घात रूप में क्या होगा? 6 का क्यूब मतलब 6 का घात 3। और इसको हम गुना करें तो क्या होगा? 6 6 36 और 36 छक्का होता है 216, है ना। उसी प्रकार 8 का भी निकाल सकते हैं हम, है ना। आप समझ गए होंगे तिगड़ी का मतलब क्या होगा। ये जो दिख रहा है कॉलम, ये तिगड़ी बनना चाहिए। कब बनना चाहिए? जब हम अभाज्य गुणनखंड करें। गुणनखंडों का क्या बने? गुणनखंडों का तिगड़ी बने। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं कि बताइए कि संख्या 23,625 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। अब उसको कैसे बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या में देखे थे कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं कैसे चेक करते थे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? उन संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। तो गुणनखंड निकालने के बाद संख्याओं का क्या बनता था? जोड़ा बनता था। तो अब यहाँ पे हम घन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमें क्या मिले? यहाँ पे तिगड़ी मिली, 3 संख्याओं का तिगड़ी मिले। जैसे हम 3,625 का निकालें, 3 से जाएगा, है ना। 2 से देखिए क्योंकि 2 से भाज्य मतलब उसके इकाई में क्या होने चाहिए? 2 4 6 0 2 4 6 होनी चाहिए, तभी 2 से जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 है, तो कैसे जाएगा? इसलिए हमने 3 का लिया। तो 3 से हमने दिया तो 2 में तो नहीं जाएगा, इसलिए हमने 0 लगा दिया। अब दोनों को लेंगे 23 हो गया। तो 23 में 3 का फाड़ा देंगे तो 3 सत्ते 21 और यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बचा। अब फिर 2 और 6 कितना होगा? 26 हो गया। तो 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, फिर 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 3 पंचे 15, है ना। अब यहाँ पे 0 इसलिए लगा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट की संख्या है? 1 2 3 4 5। तो लास्ट में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0 0 0 देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब लास्ट में 1 होनी चाहिए, है ना। जो भाग क्या है इसको हम 0 लगाते जाएंगे। अब फिर से 3 से देंगे तो 0 का 0, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 1 और 3 6 18 है, बराबर चला गया। और 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचा और 3 पंचे 15। ठीक है, फिर 3 से दिए, 3 शून्य 0। ठीक है,
अब जाएगा क्या 2 में, इसलिए हमने 0 लगा दिया। अब दोनों को लेंगे, है ना, तो 3 का पारा पड़े 3 अट्ठे 24, 26 में 24 को हमने घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब 22 हो गया ना हमारे पास संख्या। तो यहाँ पे हम 3 का पारा ऐसे पढ़ेंगे 22 ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 सत्ते 21, फिर एक बचा यहाँ पे, तो एक और 5 कितना हुआ 15, तो 3 पंचे 15। आगे हम देंगे, अब 3 से तो नहीं जाएगा, है ना, लेकर देखें तो लेकर देखना है, नहीं जाएगा तो हमें डायरेक्ट 5 से देना है। ये संख्याएं क्या है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं और 1 से जाए उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए इस नियम का नाम है अभाज्य गुणनखंड। तो हमने 5 कर दिया, 2 शून्य 5 शून्य 0 5 शून्य 0 5 एकम 5। अब यहाँ बचा 3 और 3 और 7 कितना हो गया, 35 हो गया। तो 5 सत्ते 35 और फिर 2 बचा और 5 पंचे 25, हमें मिल गया 175। फिर 5 से देंगे, 5 शून्य 0 5 शून्य 0, 1 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए हमने क्या किया 0 लगा दिया। यहाँ पे 0 लगाए तो यहाँ कितना हो गया 17 हो गया। तो 5 किया 15, है ना, और यहाँ पे बचा कितना 2, 25 हो गया और 5 पंचे 25। फिर 5 से देंगे, 5 शून्य 0 5 शून्य 0 5 शून्य 0, 3 में जाएगा क्या, नहीं गया, इसलिए हम 5 शून्य 0 लिखे। अब दोनों के लेंगे, दोनों के लेंगे 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब 5 से जाएगा क्या, नहीं, इसलिए हमें 7 से दिया। 6 का नहीं देंगे क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, डायरेक्ट हम 7 में देंगे, तो 7 एकम 7। अब इसके गुणनखंडों को हम लिखें, तो देखो 3 कितने बार आया, 1 2 3, है ना, हमने लिख दिया 1 2 3। और 5 कितने बार आया है, 1 2 3, हमने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3। और 7 कितने बार आया है, 1 बार आया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके गुणनखंडों को हमने लिखा, तो हमारा नियम क्या है कि गुणनखंडों का क्या बने, तिगड़ी बने, ऐसा तिगड़ी बनते जाए, क्या बनते जाए, तिगड़ी, तभी हम कहेंगे कि वह पूर्ण घन संख्या है, अन्यथा नहीं। तो जैसे चलिए बनाकर देखते हैं, 1 2 3 तिगड़ी बना कि नहीं, हाँ गुड। अब देखते हैं 5 का बना कि नहीं, 1 2 3, इसका भी तिगड़ी बन रहा है ना। अब 7 को देखिए, 7 अकेले है, 7 तिगड़ी है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम इसको घात रूप में कैसे लिखेंगे, इस रूप में, घात रूप में, 3 का घात 3 और 5 का घात 3 गुना 7, 7 एक बार है। अब यहाँ पे 7 का तिगड़ी बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो अकेले है, 2 बार और आएगा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 का तिगड़ी नहीं बन रहा है, इसलिए वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब देखते हैं इससे रिलेटेड, इसी से संबंधित प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न पहला क्या कहता है कि निम्न में से कौन संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। एग्जाम्पल सब समझ गए होंगे। चलिए, हमने पहले क्वेश्चन को आपको बताया है। जैसे 125 दिया हुआ है, 125 का जब हम हल करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो हमने 125 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो यहाँ पे हमने 5 का दिया पहाड़ा, पहले तो हम 2 का देंगे, 2 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, देकर देखेंगे। फिर 5 से दिए, तो 5 शून्य 0 और दोनों के लिए 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पे वचन 2 और 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा, 5 शून्य 0, 2 में जाएगा क्या, नहीं, 0 लगा दिए, दोनों के लिए हो गया 25 और 5 पंचे 25। फिर 5 से जाएगा, 2 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0 और 5 एकम 5। गुणनखंडों को लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ, 125 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, है ना। अब देखते हैं कि तिगड़ी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक संख्या गुना 2 संख्या गुना 3 संख्या, मतलब 5 गुना 5 गुना 5, तिगड़ी बढ़ रहा है कि नहीं, 1 2 3, तिगड़ी बढ़ रहा है, तो इसको घात रूप में कैसे लिखेंगे, 5 का घात 3। अब कोई संख्या छूटा क्या, नहीं छूटा, तब हम क्या कहेंगे, सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही। मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे
5 की तिगड़ी बन रही है, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन संख्या है। जैसे प्रश्न दूसरा दिया है बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे बताना है कि प्रश्न दूसरा में क्या दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। पिछले पूर्ण वर्ग संख्या हमने देखा था कि ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणा करने पर और भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सेम उसी प्रकार है, वहां पे क्या होता था, पूर्ण वर्ग संख्या में संख्याओं का जोड़ा बनाना पड़ता था, है ना, और यहाँ पे हमें तिगड़ी बनाना है। तो चलिए देखते हैं 256 का हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया। सबसे पहला काम हमारा अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो 256 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा कितना 1 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिए, 2 शून्य शून्य नहीं गया, दोनों लिए 2 छके 12 और यहाँ पे 2 चौक 8, है ना। अब यहाँ पे फिर 2 से दिए, 2 शून्य शून्य, 2 का 5 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से दिए, फिर 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2, एक बार जाएगा, यहाँ पे बचा 1, तो कितना हो गया 12 हो गया, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से दिए, 2 शून्य शून्य, एक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो शून्य शून्य, फिर यहाँ पे दोनों के लिए फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिए, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य और 2 चौक 8, फिर 2 से दिए, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब इनके गुणनखंडों को हम लिखे तो कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे लिखे हैं गुणनखंडों को, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे 8 बार आया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं उनके गुणनखंडों का तिगड़ी बने। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 2 का तिगड़ी, एक तिगड़ी बना, 1 2 3 2 का दूसरा तिगड़ी बना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा तिगड़ी बनाने के लिए 1 2 दो ही संख्या है ना, क्या है, 2 ही संख्या है। तो यहाँ पे 1 2 और होना था, तभी यहाँ पे तिगड़ी बनता, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 256 पूरा जो संख्या आता है वो पूर्ण घन संख्या है। अब ये तो पूर्ण घन संख्या नहीं है क्योंकि 2 की तिगड़ी नहीं बन रही है। अब इसके 2 कंडीशन हमने आपको बताया था कि पहला कंडीशन है या तो हम इसमें इसको घातांक रूप में कैसे लेंगे, 2 का घात 3 गुना 2 का घात 3 गुना 2, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या बताया था हमने कि इसको पूर्ण घन संख्या बन जाए, पहला कंडीशन गुना करके। अब इसमें किसका गुना करे कि ये तिगड़ी बन जाए, 2 का गुना करे, तो तिगड़ी हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें हम गुना करके कर सकते हैं। तो किसका गुना करके, 2 का गुना करके हम 256 को पूर्ण घन संख्या बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया था, अब इस 2 को पूरा पूरा हटा दें, है ना, या तो इसको पूरा पूरा हटा दें, विलोपित कर दें, इसको क्या कर दें, विलोपित, तो बचा ये तो पूर्ण घन संख्या ही है ना। तो इसमें किसका भाग दें, अब इस 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4 को हटाना है पूरा पूरा, तो यहाँ पे हमें किसका भाग देना पड़े, 2 गुना 2 मतलब 4 का हम यहाँ पे भाग दे, मतलब 2 गुना 2, तब हम यहाँ पे 4 का भाग देने पर 256 पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो धैर्य बच्चों, यह आपको समझ में आया होगा। इसमें हम आपको बेहतर समझाने के लिए कोशिश किया है। इसके साथ हमें यहाँ पे प्रश्नावली से जो क्वेश्चन है उसको फोटो के माध्यम से डाल दिए रहते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जो लिंक दिया हुआ है उस पर डाल दिए हैं, ताकि आप उस पेज में जाकर क्लिक करें तो डायरेक्ट उस टोटल हमारे बुक में